नमस्कार। हेलो, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और सब बढ़िया होंगे आप। तो आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक कहानी लेकर। जैसा कि हमारे इस चैनल पे आपको हम कहानी के द्वारा कुछ बताते सिखाते हैं और समझाते हैं एक अलग नज़रिए से। और ये कहानी भी आपने सुनी ज़रूर होगी क्योंकि ये बहुत ही पुरानी कहानी है। तो कहानी है ये एक कछुए और खरगोश की। तो होता क्या है इसमें, एक खरगोश और कछुआ होता है। जो खरगोश होता है वो थोड़ा सा घमंडी, जी हाँ, प्राउड। तो प्राउडी किस्म का होता है और उसको अपनी तेज चाल पे बड़ा ही नाज रहता है। तो होता ये है कि क्या होता ये है कि कछुआ एक बार जा रहा होता है और ये दोनों मिलते हैं आपस में। तो वो अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है, कौन? खरगोश। कि हम तो कोई भी रेस आराम से ही और बहुत जल्दी से जीत लेते हैं और तुम तो इतने धीमे चलते हो। उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है, उसका मजाक ही उड़ाता है। और तुम इतने धीमे चलते हो, तुम ज़िंदगी में भी बड़े पीछे ही रह जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि कौन धीरे 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 ही बहुत प्रगति कर लेता है, कोई भी व्यक्ति हो। और एक है, आपको हम सुनाते हैं। हम पहले भी दूसरे चैनल पर, लेकिन इस चैनल पर हमने नहीं बताया, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। अगर देखिए, कोई धीरे धीरे अपने काम में लगा रहता है, अपने ऐसे समझ सकते हो स्किल्स को अपने पॉलिश करता है, मजबूत करता रहता है, तो क्या होता है, बहुत आराम से। तो होता क्या, कहानी में बड़ी बड़ी बातें करता है कौन? खरगोश। पेड़ के पास बैठ के, पेड़ के नीचे छाया में, अपने बारे में कि हमें तो बहुत आराम से कहीं पे भी जाना हो, तुम तो कभी जीत ही नहीं पाओगे। और कैसे तुम चलते हो, धीरे धीरे रेंगते रहते हो, तुम तो चींटी की तरह चलते हो और चींटी से भी धीमे। इस तरह की बातें करी। तो कहा, तुम क्या मेरे साथ रेस लगाओगे? बाकी भी और आ गए, वो भी पशु पक्षी जानवर सारे सुन रहे थे इन लोग की बातें। तो कहा उन्होंने कि चलो ठीक है, वो तय करते हैं। वो जो दिख रहा है दूरी पे, काफ़ी दूर से दिखाया। तो बोला कुछ भी नहीं, इतना कुछ बोलते रहे ये। तब भी कछुए, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई कुछ भी बोल रहा है, अनसुना करके अवॉइड करते जैसे। तो वही चीज़ यहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय बल्कि दिया कछुए ने। करना चाहिए, लेकिन वही चीज़ें कहाँ तक अवॉइड आदमी करे। कुछ लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं, इतना इरिटेटेड करते हैं लोगों को, इतना इरिटेट करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। आपके मुंह से पता नहीं कितना वर्स्ट निकाल लेना चाहते हो। तो होता क्या है, ये लोग तय करते हैं तो कछुआ भी हामी भर देता, सर हिला देता हामी में कि हाँ ठीक है, अच्छा। वो जो पेड़ है वहाँ पे दूर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक हम लोग को। और जो जीता हुआ आएगा, जो जीतेगा, वही विनर कहा जाएगा उसे, विजेता और विनर कहलाएगा। और उसकी बात तो माननी पड़ेगी कि हाँ भाई, तुम्हारी बात सही थी। कछुए ने भी अपना थोड़ा सा पक्ष रखने की कोशिश की कि भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बड़ी तेज़ चलते हो, हमें तो अपने हिसाब से, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते हैं और हमें किसी आपके तेज़ी से, अच्छी बात है आप तेज़ चलते हो और आप हमारे, हम समझेंगे फ्रेंड हो, तो हम तुम्हारे जैसे को हम फ्रेंड को बनाएंगे। खरगोश का ये मत था, मतलब ये सोच थी। तो हुआ क्या, और ये दोनों दौड़े। हुआ ये कि जब आधी रेस हो गई, दोनों साथ में, बाकी भी खड़े हुए थे कि देखिए यहाँ कोई बेईमानी ना हो। कि कछुए की तरफ भी लोगों को लगा कि देखो खरगोश कैसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। अब आप आपस में ही देखो, जब फ्रेंड्स में कुछ थोड़ी कहासुनी हो जाती है तो बोलते हैं ना कि तुमने इतना बोल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें, और ये वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या, ये लोग चले और आधी रेस जब हो गई तो खरगोश तो एकदम से भागा और कुछ ही देर में उसने अपनी आधी रेस, और कछुआ तो बहुत पीछे रह गया। धीरे धीरे वहीं से वो चल रहा था। उसको देखा जाए, उसने ले तो लिया लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और चलते चलते ये, और समय भी रखा गया कि शाम तक का समय रहेगा कि कैसे।
करते हैं, या तो ऐसा करना यहाँ से आ करके वापस आ जाना। अब ये ठीक रहेगा, इन्हीं सारे जानवर सब बैठे रहेंगे, जितनी देर भी लगे। अब वैसी बात हो रही है, इतनी हुज्जत हो गई है, बहसबाजी हो रही है, तो बैठे रहना यहीं पे। तो वो लोग गए और आधी रेस जब हो गई तो पीछे मुड़ के जब खरगोश ने देखा कि अरे कछुआ तो अभी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, ये तो वहीं पे धीरे धीरे रेंग रहा है, अभी तो वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा हुआ है, ये आधी हो गई। तब तक थोड़ा सा, क्योंकि एकदम तेज़ी से जब भागा तो उसने काफ़ी अपनी एनर्जी को ड्रेन किया ना, काफ़ी एनर्जी उसने इन्वेस्ट कर दी। कहाँ पे? तेज़ी से दौड़ने के लिए। तो जब तेज़ी से दौड़ने के लिए उसने अपनी एनर्जी लगा दी तो हुआ क्या? हुआ ये कि फिर वो उसको लगा कि अभी तो बहुत दूर है। वैसे उसने अपने हिसाब से तो सही सोचा, ठीक है, सही सोचा, और वो रुक गया वहाँ पे कि चलो इस कितने बढ़िया यहाँ हवा चल रही है, ठंडा सा लग रहा है, अच्छा सा, और थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। तो उसको ये लगा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर से चार्ज हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे। और ये तब तक आएगा, तब तक तो पता नहीं कितनी दूर है, तब तक तो ये आधा आ जाए तो बड़ी बात है। यहाँ तक आते आते वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हुआ। तो जब ये हो गया तो वो चल दिया वहाँ से। कछुआ तो चल ही रहा था, चलता रहा वो धीरे धीरे, और ये इसके पेड़ के नीचे बैठे थे थोड़ा सा आराम करने के लिए, खरगोश महाशय। तो इनको क्या हुआ, अब अच्छी सी हवा थी और रुक के थोड़ा सा इन्होंने पानी पिया, तो इन्होंने पूरा अपना ले लिया, रेस्ट किया वहाँ पे। तो इसको नींद आ गई, नींद आ गई तो उसको लगा ठीक है थोड़ी सा नींद हो जाएगी तो क्या, कौन सा, हल्की सी जब जब झपकी सी लगी तो इसको नींद आई। तो उसको लगा ठीक है थोड़ा सा आराम कर लेंगे, कौन सा, भी तो बहुत दूर है। ऐसे करके लेटा रहा और सो गया। तब तक वो फिर गहरी नींद हो गई उसकी। फिर भी उसे हल्का सा याद था कि अभी जाना है दौड़ के। तब भी उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दूर है और वो इतना धीमा चलता है। एक तरह से क्या हो गए, केयरलेस हो गए, यहाँ पे लापरवाह हो गए। खरगोश जी यहाँ पे लापरवाह हो गए और कछुआ आया और उसने देखा कि पेड़ के नीचे ये खरगोश महाशय कितना आराम फरमा रहे हैं। उसने थोड़ी सी मुस्कुराहट ली कि हाँ इसको अगर उठ भी गया ये तो उसको कौन सा जाने में वहाँ देर लगेगा। तो वो सोता ही रहा और शाम तक फिर, और वो खरगोश सोता रहा जब, तो कछुआ अपना धीरे धीरे चलता रहा। तो जहाँ पे तय किया गया था कि इस जगह पे सबसे ऊंचा वो बड़ा पेड़ दिख रहा है वहाँ पे पहुँचना, वहाँ वो पहुँच गया। पहुँचने के बाद भी वो थोड़ी देर रुका कि देखते हैं ये आ भी जाए, वरना इसको तो बड़ी भाई वो है, पता नहीं इसके कैसा इसको चोटिल हो जाएगा, आघात लग जाएगा कि भाई इसका तो घमंड में रहता है ज़्यादा ये। वो फिर भी ये सोच रहा है कछुआ। तो फिर उसने देखा बहुत देर हो गई भाई नहीं आ रहा है, तो चल दिया वहाँ से। अब कहते चले अपने मित्रों के पास, उन्होंने कहा ही था वहाँ या तो पहुँच जाना, और वहाँ से पहुँच के जो पहले पहुँच जाए तो दोनों लोग कौन पहुँचता है, और उसके बाद वापस ही यहीं पे आ जाना। तो लोग भी सारे जानवर सब लोग देख रहे थे, जितने भी वहाँ पे लोग थे नगर में और गांव में, तो वहाँ से देख रहे थे। और कछुआ वहाँ से वापस चल दिया। वापस जब वापस आने के लिए चल दिया, लोग देख रहे थे हाँ ये तो पहुँच भी गया, ये तो उस पेड़ के नीचे से हिल ही नहीं रहा। जो उसके वाले शुभचिंतक थे खरगोश, तो वो लोग भी थोड़ी आवाज़ें लगा रहे थे। आवाज़ें जब लगा रहे थे अरे क्या कर रहे हो खरगोश, इसकी जो परिवार वाले उन लोगों ने भी देखा भाई इतनी बहसबाजी हुई है, तो वो लोग चले अरे ये कैसे उस पेड़ के नीचे। फिर उन लोगों ने भी जा कर के सोचा कि क्या बताएं, जगाएं कैसे, क्या करें। शोर कर रहे थे बट ये तो नियम था ना, बीच में जा कर के थोड़ी हेल्प कर देंगे। वहीं से वो लोग शोरगुल करते रहे, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत जो हो सका उनसे। कहते ना आदमी को जब तैरना है तो खुद ना तैरना पड़ेगा, खुद ही तैरना पड़ेगा। आपस वाले क्या करेंगे, वो आपके शुभचिंतक होंगे या आपके शत्रु भी होंगे, कोई भी होंगे, वो लोग दूर से आपको थोड़ा थोड़ा वो करते रहेंगे। बाकी तो आप में ही क्या है और आप कैसी हो, सबसे बड़ी बात यही होती। देखिए तो हुआ क्या वहाँ से, अब वो भाई कछुआ तो आता गया और अपने सारे जितने कछुआ प्रजाति अपने लोगों में आके मिल गया, और जो बात जहाँ पे बोला था, जहाँ से रेस शुरू करी थी वहीं पे वापस आकर के वो रुक गया। और वो खरगोश इतना निश्चिंत होकर आराम से घोड़े बेच के जैसे दहाड़े मार के फर्राटे लेते हुए आराम से सो रहा। उसको अब किसी रेस चिंता, किसी बात की, कोई अभी बड़ी बड़ी बातें जो करता था कोई चिंता और कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद उसकी जब ये पहुंच भी गया, वहां पे भी पहुंचे हुए उसको थोड़ा टाइम हो गया, तब जाके इसकी नींद
टूटी जब तो ये उठा और इसे याद आया, अरे ये रेस आ रहे थे यहाँ, तो देखे अभी कछुआ तो भी वहीं होगा। खैर, तो जब इसने देखा कि ये वहीं होगा, ये वहाँ तो नहीं है जहाँ बोला था जाने के लिए, वहाँ देखे दौड़ के, चलो वहीं भी देखे, वहीं हो सकता पहुँच रहा हो या पहुँचने वाला होगा, उसको ये लगा। तो ये भागा उसी पेड़ के पास जहाँ पे तय हुआ था कि यहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर भी उसको, तो उसने देखा यहाँ पे भी कछुआ नहीं, तो उसको लेकिन वहाँ पे कछुए के पंजे के निशान वहाँ पे नजर आया, तो उसको लगा यहाँ से कछुआ यानी क्या चुका है, ये वापस गया होगा, तो वापस भी अभी जा रहा होगा तो रास्ते में ही होगा। ये सोच के कछुआ को सोचा उसने कि बीच रास्ते में होगा, अभी भी उसको बीट कर सकते हैं। खरगोश को अभी भी ये गलत फहमी हो रही थी। तो कई बार लोग गलत फहमी पाल लेते, जबकि कहा क्या जाता है, कुछ भी पालो, कुत्ता पालो, गाय पालो, बकरी पालो, भैंस पालो, कुछ भी पालो, गलत फहमी मत पालो। लेकिन लोग क्या करते हैं, गलत फहमी ही ज़्यादा पाल लेते हैं, बाकियों को तो नहीं पालते। बल्कि गाय भैंस को पाले तो बहुत अच्छी बात है, तो पालतू हैं। वैसे हम कुत्ते के फेवर में तो नहीं रहते हैं, या आप डॉगी, किसी को भी बाकी पालना सही नहीं लगता है। लेकिन गाय हिंदू धर्म सनातन में हम लोग में बहुत ज़्यादा शुभ मानी गई हैं, बहुत शुभ, अत्यंत शुभ समझी जाती हैं। तो हुआ क्या, वहाँ से जब भागा खरगोश तो पहुँचा और उसने देखा, अवाक रह गया, अरे ये कछुआ बताइए पहले से आ गया यहाँ पे। और उसको बड़ा शर्मसार हुआ खरगोश वहाँ पे आके शर्मिंदगी से। और उसकी जो साथ वाले दोस्त मित्र वगैरह उसके परिवार वाले थे, अरे क्या तुमने किया वहाँ पेड़ के पास जा करके, वहाँ पर रुके हुए क्यों थे। दूर से हम लोग को ने देखने की कोशिश की, थोड़ा सा चल के, भाई नियम के खिलाफ होता अगर वहाँ, तो खरगोश को भी यही लगा कि हाँ उसको भी लज्जा ही, बताओ ये आते अगर बताने तो वो भी तो गलत था, नियम तो जो था कितनी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन और लोग थोड़ा बहुत बोले भी, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फिर अपनी गलती का खरगोश को एहसास हुआ कि हाँ इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, कि देखो वही जीत गया। आपको लग रहा था कि ये नहीं जीत पाएगा, और देखिए आप तो वहाँ जाकर के आराम से सो गए, लेकिन वो निरंतर अपने काम में प्रयासरत रहा और लगा रहा तो क्या हुआ, जीत उसकी हुई। फिर भी आगे बढ़ के कछुए ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी भी अपना अलग महत्व है, आप तेज चलते हो और हम धीमे करते हैं, जीत गए। लेकिन ऐसी बातें आप ना आइंदा से आगे से इस तरह की बात ना करें, और आराम से खुशी से हम लोग को सबको साथ में रहना चाहिए, ऐसा उसको लगा और ऐसा उसने कहा। तो वो भी सहमत हुआ, और उसे भी कुछ ये लगा कि हाँ इस तरह की बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। देखिए ये तो कहानी की बात हुई, और इस तरह से आपस में उनकी सुलह हो गई। तो लेकिन घमंडी का सिर नीचा, वही वाली बात हो गई यहाँ पे। अब समझ में उसका घमंड भी पूरी तरह से टूट चुका था। खरगोश का अंत में घमंड टूट गया, और गलत उसको लगा कि जो बिहेव किया उसने घमंड में, अहंकार में आके, गलत था। लेकिन आज तो ये, लेकिन असल में आज तो ज़माना है जल्दबाजी का, और जल्दी जो नहीं चलता है, बहुत स्लो होता है, तो वो उसको भी आदमी बहुत ही नकारा और बेवकूफ़ी समझ लेता है। तो देखिए समय के अनुसार आज का जो वर्तमान समय है, वर्तमान काल जो चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी रखना भी ज़रूरी है। ये तो समय की बात हुई, तो एक पुरानी कहानी है। आप देखिए शिक्षा लेने के लिए लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप हर काम में लेज़ी हो जाए, ये तो सही नहीं हो सकता। तो आपको जल्दी भी करना होगा और अपने दायरे का ध्यान भी रखना होगा, बहुत बड़ी बातें भी करना सही नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इस कहानी से भी सीखा। लेकिन आज का समय है, इसका ये मतलब नहीं है अब तो खरगोश ही जीतते हैं, और खरगोश भी जीतते हैं कह सकते हो। कई बार धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सब्र करके ही बैठे हुए हो, एक्टिव नहीं हो रहा, सोच रहे हाँ भाई ये कहानी सुना दी गई है तो उसी के अकॉर्डिंग एकदम शांति ही बैठ गए, तो वो भी नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आपको लगना होगा काम में, लेकिन धैर्य को भी बनाए रखना होगा। ये नहीं है कि आप एक दिन में कोई चमत्कार हो जाए, चमत्कार। अब देखिए हमारे चैनल कितने टाइम से चल रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो करती, कोई भी चीज़ होती, पेड़ है पौधा लगाया, धीरे धीरे ही बढ़ेगा ना, एकदम से थोड़ी कुछ भी हो जाता, नहीं हो जाता। तो आज के लिए इतना है, और कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चैनल बनाने का क्या था कि हमें लगा कि इस तरह से अब जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हमारी और चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिस्ट वाला चैनल है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड